फिलिंग सीरीज। तो गाइस क्या आप लोग ने फिलिंग सीरीज के नाम सुना है? गाइस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल में, इस चीज़ों के बारे में आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग नहीं जानते तो डोंट वरी, बहुत ही मजेदार चीज है एक्सेल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिलिंग सीरीज के बारे में ही जानेंगे, कैसे क्या यूज होता है, सभी चीज जानेंगे। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ जाए। और हम लोग फिलिंग सीरीज को सीख रहे हैं तो इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एक दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ेगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो कोशिश करते हैं कि वीडियो को 10 मिनट्स के अंदर ही रखा जाए, क्योंकि इससे लंबा हो जाने पर ना स्टूडेंट देखते ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यही है। सो गाइस कोशिश करेंगे वीडियो छोटी रहे और वीडियो में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, बट 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फिल सीरीज इन एक्सेल। So you can simply say, instead of entering data manually on a worksheet, you can use the autofill features to fill cells with data that follow a pattern or that is based on data in other cells। इस तरीके से आप लोग सिंपली एक लाइन में बता सकते हैं। दोस्तों फिल सीरीज में बहुत सारे सीरीज आते हैं, जैसे कि लाइनर सीरीज, ग्रोथ सीरीज, डेट एंड ऑटोफिल का फीचर्स इसमें आप लोग को देखने को मिलता है। सो गाइज इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+H+F+I+, Alt+H+F+I+, ओके। सो गाइज आपके सामने यहाँ पे सीरीज जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सीरीज रो में चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए। मतलब कि देखिए, सपोज यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, 3 टाइप की, 4। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कॉलम में फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे आपको चाहिए तो कॉलम बोलेंगे, अगर आपको रिजल्ट ऐसे चाहिए तो इसे रो बोलेंगे। तो सीरीज में सबसे पहला ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो रिजल्ट है या फिर जो आपको चाहिए वो आपको रो वाइज चाहिए या फिर कॉलम वाइज चाहिए। Alt+H+F+I+। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे सबसे पहला ही सीरीज इन रोज या फिर कॉलम, तो हमें कॉलम में चाहिए। ठीक है, रो कॉलम का कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर होगा। एक्सेल का पहला वीडियो में ही मैंने ये सभी चीज़ क्लियर कर दिया था। हमें जो चाहिए रिजल्ट वो कॉलम में चाहिए। सो गाइस सबसे पहले लाइनर को समझते हैं। लाइनर में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो बेस नंबर है वहाँ पे देना पड़ता है। अब हम लोग 100 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सीरीज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, Alt+H+F+I+। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर मैनुअली भी कर सकते हैं। होम टैब पे आना है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन इसके नीचे यहाँ पे सीरीज आप लोग को दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपका सीरीज जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सीरीज चूज करना पड़ेगा, रो या फिर कॉलम। अगर आपको डेटा ऐसे चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम सेलेक्ट करना है, अगर डेटा आपको रो वाइज चाहिए तो आपको रो। मैं यहाँ पे दोनों का यूज करके आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले कॉलम लेते हैं, देन लाइनर को भी हम लोग सीख रहे हैं। लाइनर को समझिए। सबसे पहले स्टेप वैल्यू 1 रखा है मैंने। यहाँ पे आप 1 2 3 मतलब कि आप कितना ऐड करना चाहते हैं, मतलब 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101 102, इस तरीके से हम करेगा। अगर यहाँ पे आप 2 देते हैं तो 102 आएगा, फिर 104 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टेप वैल्यू यहाँ पे मैं 200 रखता हूँ। ठीक है, देन ओके, ऑटोमेटिक देखिए 200 बजा के स्टॉप हो जाएगा आपका ये सीरीज। तो यहाँ पर मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी मैनुअली टाइप करना नहीं पड़ता। फिल सीरीज के जरिए आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब देखिए स्टेप वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो इसे डिलीट कर लेते हैं ना, इसे डिलीट कर लिया। अब हम लोग ओपन करते हैं। ऑलराइट, कॉलम, लाइनर, और देखिए स्टेप वैल्यू को चेंज करते हैं। अब रहेगा ये 2, स्टॉप वैल्यू को 200 ही रखते हैं, देन ओके। अब ये देखिए 200 पे जाकर ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये सीरीज समझ आ रहा होगा, लाइनर सीरीज को कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी वंस अगेन, डेटा में थोड़ा चेंजेस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप वैल्यू 5 रखते हैं, देन स्टॉप वैल्यू 200, देन ओके। अब देखिए
अब ये ऐसे आया, क्यों आया ये? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे रो पे रखा है। देखना चाहते हैं, आइए दिखाते हैं। रो, ठीक है। अब कॉलम में करना हो तो सिंपल कॉलम, और यहाँ पे आप लोग इसे 5 दे सकते हैं, स्टॉप वैल्यू 200, देन ओके। ठीक है, रो में भी हो गया, कॉलम में भी हो गया। तो गाइस इस तरीके से आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे कैसे रो और कॉलम के साथ लाइनर को यूज करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और इसे दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग, ये मन में आ रहा होगा आप लोग का, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको सपोज 200 तक चाहिए, तो आप लोग तो यहाँ से डायरेक्ट 200 तक आपको यहाँ पे देखते हुए जाना पड़ेगा ना, कितना तक जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोग फिल सीरीज को यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं सिंपल तरीक़ा से। ये गाइज आप पर डिपेंड है, आपको इन सभी सीरीज को कैसे कब कहाँ यूज़ करना है, ये आप लोग को खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपने नीड्स के अनुसार। लाइनर तो हो गया, आइए ग्रोथ पर आते हैं हम लोग। बेस वैल्यू मैंने 5 रखा, ठीक है। सीरीज ओपन किए, कॉलम ग्रोथ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 2, स्टेप वैल्यू 500, देन ओके। 5 2 से गुना हुआ 10, 10 2 से गुना हुआ 20, 20 2 से गुना हुआ 40, 40 2 से मल्टीप्लाई हुआ 80, 80 2 से मल्टीप्लाई हुआ 80, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 60, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 320। तो अब आप लोग को जो समझ आ रहा होगा कि ग्रोथ सीरीज कैसे काम कर रहा है, करेक्ट। सो गाइस इस तरीके से आप लोग सेम है, आप लोग इसे रो कॉलम सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रो में चाहिए तो आप लोग रो में भी यूज कर सकते हैं, नोट इशू, देन ओके। मैंने 5 लिया, 2 लेते तो फिर वही होता। 5 मतलब 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5। तो ग्रोथ सीरीज जो है इस तरीके से यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है, और इसे करना कुछ बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी इसे इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 2 से मल्टीप्लाई होकर 40, और 40 80 2 से मल्टीप्लाई होकर 160, और 160 मल्टीप्लाई होकर 2 से 320। तो गाइस इस तरीके से ग्रोथ सीरीज यहाँ पे काम करता है। अब आते हैं डेट पर। डेट सीरीज कैसे काम करता है, एक डेट लेते हैं सिंपल, फिल सीरीज को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कॉलम। अब हम लोग चलेंगे डेट, डेट ऑटोमेटिक डेट, यहाँ से डेट को पकड़ लिया है कि ये डेट ही है। अब हम लोग आएंगे, देखिए, अब देखिए डेट में आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, डे, वीक डेज, मंथ, ईयर, कैसे आप कैलकुलेशन चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। स्टेप वैल्यू 2 अगर रखते हैं, और आपको डेट कब तक का चाहिए वो सेलेक्ट यहाँ पे करना होता है। सपोज यहाँ पे मैं 20 तारीख ही रखता हूँ, 20 मार्च 25, देन ओके। अब देखिए 20 तक ही आएगा। सो गाइस आप लोग ये डेट सीरीज भी काफ़ी सिंपल आपको लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेट सीरीज में भी आप लोग सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सीरीज को यूज़ कर सकते हैं अपने नीड्स के अनुसार। सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से Alt+H+F+I+S को क्लिक करना है, Alt+H+F+I+S को क्लिक करना है। देन हम लोग यहाँ पर डे पे आएंगे, आप यहाँ पर स्टेप वैल्यू 2 भी कर सकते हैं। देन स्टॉप वैल्यू आपका अगर 20 मार्च भी है, फिर भी ये इस तरीके से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ले लेगा, ठीक है। कॉलम पे आएंगे, और अगर 5 डेज करके अगर आप लें तो आप वो भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, देन ओके, ठीक है। सो गाइस डेट सीरीज को आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे कैसे ये वर्क करता है, अब समझ आ रहा होगा, ठीक है। ऑटोफिल आई थिंक यू नो दैट, ऑटोफिल को आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है।